चैप्टर 5 प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम भारत के जो पठार प्रदेश है यानी कि प्लेटू रीजन है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि प्लेटू क्या होता है बच्चों। प्लेटू और पहाड़ में अंतर होता है। पहाड़ जो होते हैं ऊंचे होते हैं, प्लेटू भी ऊंचे होते हैं। बट अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे प्लेटू ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। पहाड़ इससे भी ऊंचे होते हैं, हज़ारों मीटर तक होते हैं। और दूसरी बात, प्लेटू के ऊपर जो है वो चोंच नहीं होती है, नुकीली चोटी नहीं होती है। प्लेटू पर आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, मकान बना सकते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लेटू एंड अ माउंटेन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे और भारत के प्लेटू रीजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का जो प्लेटू रीजन है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी इस प्लेटू रीजन को दो बड़े हिस्सों में बांटती है। नर्मदा नदी के ऊपर का हिस्सा और नर्मदा नदी के नीचे का हिस्सा। नर्मदा नदी के ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। अब इसमें क्या आता है, इसमें पश्चिम की तरफ आता है अरावली माउंटेन्स जो कि राजस्थान में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मालवा का पठार, यहाँ मालवा प्लेटू है। और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर विंध्याचल का रेंज, साथ में बुंदेलखंड है। आपने ज़रूर देखा होगा बुंदेलखंड, वो गाना भी सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। क्यों? क्योंकि जो बुंदेलखंड है ये ग्वालियर, झांसी सब इससे रिलेटेड है। और उसके बाद हमारा जो सबसे ईस्टर्न साइड पर आता है वो आता है छोटा नागपुर प्लेटू। तो जो भोपाल है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भोपाल जो है वो मालवा के पठार पर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर विंध्याचल रेंज आता है। विंध्याचल रेंज की खास बात है इसमें बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ जगह हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी जगह है वो है कगार। कगार क्या होता है? एक स्ट्रेट वॉल जैसा माउंटेन सा खड़ा होता है पठार का वो हिस्सा, और ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आता है बुंदेलखंड, जैसा कि मैंने बताया, झांसी और हमारा ग्वालियर से रिलेटेड है। और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्य हिस्सा आता है आपका इधर छत्तीसगढ़, इधर आता है आपका वेस्ट बंगाल और इधर उड़ीसा। और ये हमारा जो है वो खजाना है। किस चीज़ का खजाना है ये भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली रेंज की। ये देखिए अरावली रेंज है और आपको पता है ये हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली रेंज हवा के कारण, लूनी नदी के कारण बीच बीच में घिस गई है, क्योंकि इसका पानी जो है वो नदी घिसा के ले जाती है, इसलिए बीच में से टूटे टूटे से दिखते हैं। अब हम बात करते हैं इस पिक्चर की। ये है मालवा का पठार। जैसा कि मैंने बताया था, मालवा का पठार पर बसा है भोपाल। भोपाल राजा भोज की राजधानी है और इसे भोजताल भी कहा जाता है। यहाँ दो बड़े तालाब हैं, बिग पॉन्ड और स्मॉल पॉन्ड, इसीलिए इसे भोपाल जो नाम बिगड़ के हो गया है। यहाँ पर नदी नहीं है बेटा, और सारा सिंचाई का काम, पीने का काम सभी इन्हीं तालाबों से लिया जाता है पानी। ये देखिए एक और पठार की फोटो आपको दिख रही होगी। इसके पास है सांची के स्तूप, और बेटा यहीं पर है आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी जो कि 10,000 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे है भीमबेटका की गुफाएं। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड जैसे कि मैंने चित्र में पहले भी दिखाया था और इस चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से नीचे और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच का हिस्सा है। इस चित्र में आप बुंदेलखंड के प्लेटू को देख सकते हैं। और ये देखिए ये रानी झांसी, झांसी की रानी का जो किला है ये भी बुंदेलखंड प्लेटू का ही एक हिस्सा है। अब अगर मैं बात करूं विंध्याचल रेंज की, तो बेटा विंध्याचल रेंज में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पर जो पठार होता है वो एक दीवार की तरह स्ट्रेट खड़ा रहता है। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे नदी है और यहाँ पठार बिल्कुल दीवार जैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसी जो दीवार जैसी संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कगार। यहाँ पर अचानक पहाड़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, नीचे नदी होती है और बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। अचानक ही गहरा स्लोप बन जाता है और पठार खत्म हो जाता है। इसको हम कगार कहते हैं। इसे आप इस चित्र में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस जगह है और ये जगह है नर्मदा नदी का भेड़ा घाट। और यहाँ आपको चट्टानें दिख रही होंगी बेटा, ये सारी चट्टानें संगमरमर की बनी हुई है, मार्बल की बनी है। रात के समय यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है और एक बहुत ही फेमस गाना है, और बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई। ये गाना भी यहाँ पिक्चराइज हुआ है। बहुत ही फेमस जगह है ये, इसे आप कगार से अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। अब हम आते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आता है वेस्ट बंगाल में, फिर उड़ीसा में, और बहुत सारा भाग इसका छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
यहाँ पर है बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। पता है सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स कहाँ पर हैं? झारखंड में। ये देखिए एक और सुंदर वाटरफॉल, ये एक और। तो ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे वाटरफॉल्स, झरने। छोटा नागपुर के पठार को याद है मैंने आपसे क्या बात करी थी? मैंने आपको कहा था इसे खजाना कहा जाता है। क्यों खजाना कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर माइनिंग की जाती है। हाल ही को काट काट के यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, जो खदानों से निकाली जाती हैं। इनमें से एक मिनरल है कोयला। ये देखिए यहाँ आपको माइनिंग कर रहे दिखाई दे रहा होगा, कैसे ट्रक जो है वो माइनिंग करके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं। ये देखिए ये कोयले की चट्टान है, ये दबी पड़ी है, मेटामॉर्फिस रॉक होती है। बहुत दबाव और प्रेशर में चट्टानें जो है वो कोयले में बदल जाती है और यहाँ आपको बहुत आसानी से कोयला दिख रहा होगा इन चट्टानों में। ये देखिए ये है हमारा आयरन। कोयले के अलावा यहाँ पर लोहा भी मिलता है, आयरन। और तीसरी चीज़ जो यहाँ में प्रचुर मात्रा में मिलती है वो है आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के पास मिलता है माइका अभ्रक। और मुझे अच्छी तरह याद आता, हमारी जो पुरानी प्रेस थी उसमें ये डलता था और इसको हाथ में डालने से ना थोड़ा सा चमकीली चमकीली का अनुभव होता है। अब मैं सेंट्रल हाईलैंड की मिट्टी के बारे में भी जिक्र कर लूँ। बेटा जो सेंट्रल हाईलैंड है ये जो है वो लावा की चट्टानों से बनी हुई है। लावा की चट्टानों से बनती है काली मिट्टी। देखिए इसका रंग कितना काला है। और काली मिट्टी में सबसे अच्छा पैदा होता है कॉटन यानी कि कपास। क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो पेरिनियल नहीं है, मौसमी नदियाँ हैं, बरसाती नाले हैं जिनमें बारिश में ही पानी आता है। तो इसलिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की तरह हर साल खेती नहीं की जा सकती है। यहाँ ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी गेहूँ की फसल, ये आ गई आपकी चने यानी कि ग्राम की फसल, ये आपने छोलिया देखा ही होगा। और यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो जंगल में जाते हैं और तेंदू लीव्स को इकट्ठा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर तेंदू लीव्स की भी खेती की जाती है। देखिए ये तेंदू का पौधा है, इसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है, सुखा दिया जाता है, इसको रोल करके बीड़ी बना के बेचा जाता है। और ये यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो जंगल में जाकर शहद को भी इकट्ठा करते हैं। अब हम बात करते हैं अलंगा की। आपने यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को देखा होगा। इन पत्थरों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर यहाँ पर घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इन पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को हम अलंगा कहते हैं। इस चित्र में आपको बहुत सुंदर दिख रहे होंगे किस प्रकार से अलंगा जो है बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर हमने ये मकान की एंट्रेंस बनाई है। ये देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ा गया है। और आपको पुराने जो समय के मंदिर होंगे उसमें भी ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बाद नीचे का हिस्सा। ये जो नर्मदा नदी है ये ऊपर के हिस्से को सेंट्रल हाईलैंड के उसमें कर देती है और नीचे का जो पठार है इसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। अगर आप इसकी आकृति देखें तो ये तिकोनाकार आकृति है। इसमें जो ईस्टर्न साइड है इस पर ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न साइड्स पर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है। और ये दोनों घाट्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पर। और यहाँ जो नीचे की तरफ पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी। देखिए अब इसको हम समझते हैं। ये देखिए ये मैंने ईस्टर्न घाट्स बनाए हैं, ये उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की रेंज है। ये देखिए नक्शे में, ये देखिए ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं। ये अपेक्षाकृत वेस्टर्न घाट से थोड़ी सी कम ऊंची हैं और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। ईस्टर्न घाट में एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जिसे हम ऊटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट अपेक्षाकृत ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और बहुत सारे पशु पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट्स देख रहे हैं। ये आपके यहाँ दादरा नागर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक से होता हुआ केरल तक चले गए हैं। दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए नक्शे में। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां हैं। इसमें आती है नर्मदा, फिर आती है तापी, और फिर यहाँ आती है महानदी, फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई गोदावरी, फिर आ गई कृष्णा, और फिर आ गई आपकी कावेरी। और ये आपके आगे ईस्टर्न घाट्स और ये आगे आपके वेस्टर्न घाट्स। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों मिल रहे हैं नीलगिरी हिल्स पर। नीलगिरी हिल्स के नीचे ही दक्षिण भारत की डेक्कन के प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुदी। और यहाँ पर जो है वो बहुत फेमस स्पाइस गार्डन भी है, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स ये वहाँ है जहाँ ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से मिलते हैं। अब नीलगिरी हिल्स के नीचे का हिस्सा स्पाइस गार्डन के रूप में माना जाता है। यहाँ बहुत सारी स्पाइसेस पैदा होती हैं। और क्वीन ऑफ स्पाइसेस कौन है? केरला। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये काली मिर्च है। देखिए जब पक्के तैयार हो जाती है तो ये काले रंग की हो जाती है। इस पौधे को पहचानिए, ये छोटी इलायची का पौधा है। ये भी केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
ये आपको हरे रंग की दिख रही हैं, थोड़ी दिनों के बाद पकने पर ये हल्के हरे रंग की हो जाएंगी। छोटी इलायची। इस पौधे को पहचानिए, ये क्या है बच्चों? ये लौंग का पौधा है। आपको कली से पहचान कर रहे होंगे, कली को देखो ध्यान से, लौंग के ऊपर ऐसा ही होता है ना। तो ये भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं डेक्कन के प्लेटो की सबसे ऊंची चोटी की, और देखिए कितनी सुंदर है ये केरल की चोटी, इसका नाम है अनायमुदी। अब हम बात करते हैं कुछ बांध की, यानी कि डैम्स की। यह है नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कौन सा है? ये हीराकुंड डैम है, और ये बना है महानदी पर। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, और ये कौन सी जगह से? नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ पर लोग आते हैं। जैसे हम लोग हरिद्वार में नहाने जाते हैं, ऐसे ये लोग यहाँ पर गोदावरी में भी स्नान करते हैं। ये देखिए, ये कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर डैम। इसे आप कैसे याद करेंगे? कृष्णा का दोस्त कौन था? अर्जुन। तो हमने इसका नाम रख दिया नागार्जुन सागर डैम। ये मैटूर डैम है, और ये बना है कावेरी नदी पर। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। प्लेटू इज अ लेस एलिवेटेड लैंड विद अ फ्लैट टॉप। इसका फ्लैट टॉप होता है। प्लेटू रीजन इज मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स। नर्मदा नदी डिवाइड द प्लेटू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। अपर पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, यानी ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। लोअर पार्ट इज नोन एज डेक्कन प्लेटू, नीचे के भाग को हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड जो होता है उसमें होती है अरावली हिल्स, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर का प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल हाईलैंड, ये कौन कौन से रिवर हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड से होकर जाती है? ये है चंबल, ये है बेतवा, ये है सोन। ठीक है, चंबल और बेतवा यमुना नदी में अपना पानी गिराती हैं, और सोन जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। भोपाल इज सिचुएटेड ऑन द मालवा प्लेटू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल हैज अ बिग पॉन्ड एंड स्मॉल पॉन्ड। भोपाल इज नेम्ड आफ्टर अ भोजताल। ठीक है, भोपाल भोजताल का बिगड़ा हुआ रूप है। विदिशा इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द विंध्याचल प्लेटू, और black soil is found in central highland which is good for growing cotton. Straight slope like wall is known as kagar. Next, dams near the kagar, the people जो होते हैं they get water for irrigation. डैम से किसानों को पानी मिलता है, और डैम्स जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं इन नदियों से, जो क्योंकि ये जब नदियाँ इन पठारों से आती है तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर लेकर आती हैं, तो स्टोन और सैंड पार्टिकल को खेतों में डालने से बचाते भी हैं ये डैम्स। ठीक है, यहाँ पर कुएं खोदना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ग्राउंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रॉकी होता है और हार्ड होता है। सो वेल्स आर डिफिकल्ट टू डिग हियर बिकॉज द ग्राउंड इज रॉकी एंड हार्ड, सो द पीपल गेट वाटर थ्रू द पॉन्ड्स। और सॉइल इज वेरी लेस फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है। ठीक है, हेयर सो द नो फॉडर, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के लिए चारा भी नहीं होता है, तो इसलिए पशुपालन नहीं किया जाता यहाँ पर। वीट, ग्रैम एंड मसूर आर ग्रोन हेयर। तो मेन क्रॉप्स क्या है? वीट है, ग्रैम है, मसूर है, और ऑफकोर्स कॉटन तो है ही। जो ट्राइबल पीपल है यहाँ पर, दे कलेक्ट टेंडू लीव्स एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उन्हें बेचते हैं, यानी कि सेल देम। बालमपुर में मकान किसके बने होते हैं? स्टोन, सॉइल, वुड और बैम्बू। ठीक है, ये याद कर लेना। अलंगा जैसा कि मैंने दिखाया था, दीज आर द लार्ज स्पीसीज, दीज आर द लार्ज स्पीसीज, सॉरी PIECS, दीज आर द लार्ज पीसीज ऑफ स्टोन्स। मैनी मिनरल्स आर माइंड हेयर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोल है, मैंने आयरन दिखाया था, कॉपर दिखाया था, माइका दिखाया था, माइका भी लिख सकते हैं इसमें आप। तो नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेटू इज इरेगुलर इन शेप, इट इज गाइडेड बाय ईस्टर्न घाट्स ऑन ईस्ट साइड एंड वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट साइड। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द मेजर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। एंड द लास्ट इज अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। मिलेंगे अगले चैप्टर में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।